प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। चेहल्लुम एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर की गई ब्रीफिंग। दरभंगा के अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार की अध्यक्षता में चेहल्लुम एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के दौरान शांति व्यवस्था, सौहार्द एवं भाईचारा के साथ साथ विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों की ब्रीफिंग की गई। जिलाधिकारी ने ब्रीफिंग करते हुए कहा कि त्योहारों के अवसरों पर निकलने वाले जुलूस में डीजे पर लगाए गए प्रतिबंध से सभी थाने अपने अपने क्षेत्र के डीजे संचालकों को अवगत कराते हुए आदेश का उल्लंघन करने पर जब्ती की कार्रवाई करेंगे। उन्होंने सभी संबंधित दंडाधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों को जुलूस के साथ साथ चलने वाले युवकों पर विशेष नजर रखने का भी निर्देश दिया। थानों को त्योहारों के अवसर पर झंडा लगाने के स्थलों की सूची पूर्व में ही प्राप्त कर लेने का निर्देश दिया गया। साथ ही संपत्ति विरूपण अधिनियम का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखी जाएगी। सरकारी भवनों, स्थलों या बिना सहमति के निजी भवनों पर पोस्टर या झंडा लगाना इस अधिनियम का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि विगत मुहर्रम पर्व के अवसर पर कई जगह विवाद के कारण वहां के चयनित पंचायत जनप्रतिनिधि की भूमिका संदिग्ध रही है। भविष्य में ऐसे लोगों के विरुद्ध लोक प्रहरी के समक्ष उन्हें पद से विमुक्त करने हेतु साक्ष्य के साथ प्रस्ताव दिया जाए। तो वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक ने ब्रीफिंग करते हुए कहा कि ड्यूटी के दौरान सभी पदाधिकारी अपनी संवेदनशीलता बनाए रखेंगे तथा शांति एवं सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर पैनी नजर रखेंगे। सोशल मीडिया पर दिए गए भड़काऊ बयान या मैसेज का स्क्रीनशॉट लेते हुए तथा उसी साक्ष्य के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए संबंधित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी की कार्रवाई भी करेंगे। अधिकारियों के साथ आज बैठक की गई है। हम लोग ज्वाइंट ऑर्डर निर्गत कर चुके हैं। प्रिवेंटिव एक्शन लेने के संदर्भ में निर्देश दिया गया है। सतर्कता बरतने के संदर्भ में लोगों को निर्देश दिए हैं और जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए इस अवसर पे, उसके लिए भी संबंधित अधिकारी। कहीं से कोई समस्या की भी बात आई नहीं, कहीं से कोई प्रकार की समस्या की बातें नहीं आई है और हम लोगों ने जो आवश्यक तैयारी है उसको कर लिया है। पर्याप्त संख्या में बल उपलब्ध है। मजिस्ट्रेट और बल को हम लोग सभी संवेदनशील जगहों पर पकड़ेंगे। अफवाह फैलाने वालों के संदर्भ में, हेट स्पीच के संदर्भ में और सुप्रीम कोर्ट का भी डायरेक्शन है। हम लोग साइबर सेल के माध्यम से उन लोगों पर इमीडिएट कार्रवाई करेंगे और कठोर कार्रवाई करेंगे। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत WPU को लेकर उन्मुखी कार्यशाला का किया गया आयोजन। दरभंगा के अम्बेडकर सभागार में स्वच्छ भारत मिशन लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण के अंतर्गत कचरे के पृथकीकरण एवं उपयोगिता शुल्क संग्रहण विषय पर प्रखंड स्तरीय एवं जिला स्तरीय पदाधिकारियों का उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। सर्वप्रथम जिलाधिकारी उप विकास आयुक्त दरभंगा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी द्वारा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत चल रहे कार्यों के प्रति आमजन को जागरूक करने हेतु ब्रोशियर का विमोचन किया गया। ब्रोशियर के माध्यम से विभिन्न विषयों शौचालय रेट्रोफिटिंग, उपयोगिता शुल्क संग्रहण, एकल उपयोगिता वाले प्लास्टिक की जगह जूट एवं कपड़े के थैले का प्रयोग, कचरे का अलग अलग पृथकीकरण, गीले कचरे से कंपोस्ट खाद का निर्माण एवं उपयोग के संबंध में आमजन को जागरूक किया जा सकेगा। कार्यक्रम में जिला सलाहकार द्वारा पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से उपस्थित पदाधिकारियों को प्रशिक्षण के उद्देश्य ODF प्लस के कंपोनेंट, ODF S के घटक, SLWM के मुख्य घटक, BCC, IPC, LB, IEC के घटक एवं BCC, IPC, IEC के विभिन्न मीडिया माध्यम विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षण, दूषित जल का प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन, उपयोगिता शुल्क संग्रहण, उपयोगिता शुल्क प्राप्ति के विभिन्न माध्यम, उपयोगिता शुल्क संग्रहण के लिए राशि निर्धारण, स्वच्छता के कार्यों को करने हेतु कई अन्य बातों की जानकारी मौजूद लोगों को दी गई। की बात करिएगा, पब्लिक उसको भूल जाती, उसे लगता है कि और ऐसा क्या हम नया ले आए जिससे कि ये चर्चा खत्म हो। अगर आप विद्यालय की पढ़ाई के लिए जाइएगा तो विद्यालय छोड़ के बाकी चर्चा करेगा, वो नहीं करेगा, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये सब चीज को समझते हुए आपको प्रयास करना, तो उसी ढंग की साइकोलॉजी से वर्क करना होगा जिस ढंग से स्वाभाविक मस्तिष्क वर्क करता है। 60 दिन अगर आप सही से उसको आदत लगा दिए, उसके बाद वो यूजर चार्ज देगा
नहीं देगा, आप उसकी सर्विस डिस्कनेक्ट करिएगा। अगर सही में आदत लग गई, दौड़ेगा, कनेक्शन कराएगा, पुराना हिसाब आपको देगा। इसलिए अभी काटते हैं तो क्या होगा? तुरंत पुराना पैसा चालू करवाता है, पुराना पैसा जमा करता है, तुरंत चालू कराने के लिए दौड़ने लगता है। कहीं अगर उसका कचरा उठाओ बंद हो जाए नगर निगम से, तो वही कोई रह रहा है अपार्टमेंट में, जितनी उसकी क्षमता होगी, मोबाइल में जितने बड़े बड़े लोगों के नंबर होंगे सबको लगा देगा। तो मेरा दरभंगा के जाले थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कोचिंग संचालक के द्वारा एक लड़की को गला रेतने के आरोप में फरार चल रहे शिक्षक के लिए की जा रही है छापेमारी। वरीय पुलिस अधीक्षक ने दिया बयान। दरभंगा जिला के जाले थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कोचिंग संचालक शिक्षक के द्वारा अपने ही कोचिंग की एक लड़की के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में लड़की को गला रेत कर जान से मारने का प्रयास किया गया था। यह घटना शनिवार की है, जहां इसको लेकर सोमवार को वरीय पुलिस अधीक्षक ने मीडिया को एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एसडीपीओ के द्वारा केस का सुपरवाइज कर लिया गया है और शिक्षक की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है और जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। साथ ही आरोप पत्र भी जल्द ही दायर कर लिए जाएंगे। ये अभी तो छापेमारी चल रही है, उसमें गिरफ्तारी की सूचना हमें नहीं है, बट केस दर्ज हुआ है। एसडीपीओ जाके केस को सुपरवाइज कर लिए हैं। उसमें जल्द से जल्द हम लोग कार्रवाई करके इसमें आरोप पत्र दायर करेंगे। रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के सरकारी दौरा के तहत दरभंगा के सांसद पहुंचे जम्मू कश्मीर। रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के सरकारी दौरा के तहत दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर जम्मू कश्मीर सोमवार को पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A खत्म करने के पश्चात सांसद पहली बार कश्मीर पहुंचे थे। इस दौरान सांसद ने ऐतिहासिक लाल चौक का भ्रमण किया और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के शासन में आज कश्मीर विकास का नया इतिहास लिख रहा है। कभी अलगाववाद और आतंकवाद के कारण कश्मीर सुर्खियों में रहता था, परंतु अब फिर से यहाँ पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र यह बन रहा है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। वहीं मौजूद रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों ने भी अपनी अपनी बातें इस मौके पर रखी। मिथिला विश्वविद्यालय के प्रशासनिक सभागार में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने स्नातकोत्तर विभागाध्यक्षों के साथ की बैठक। बेहतर प्रदर्शन को लेकर दिए कई निर्देश। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा नैक में बेहतर ग्रेड प्राप्त करने को लेकर बैठक पर बैठक किए जा रहे हैं। साथ ही बैठक के दौरान कई आवश्यक दिशा निर्देश भी देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सोमवार को जहां पदाधिकारियों की एक बार बैठक की गई, तो दूसरे क्रम में स्नातकोत्तर के विभागाध्यक्षों के साथ बैठक की गई, जिसमें कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस बैठक में प्रोफेसर विमलेंदु शेखर झा, प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्र, प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह, प्रोफेसर शाहिद हसन, प्रोफेसर अजयनाथ झा, प्रोफेसर मंजू राय, प्रोफेसर पुनीता झा, प्रोफेसर मुनेश्वर यादव, प्रोफेसर पुष्पम नारायण, प्रोफेसर दमन कुमार झा, प्रोफेसर ध्रुव कुमार, प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता, प्रोफेसर उमेश कुमार सहित कई विभाग के विभागाध्यक्ष मौजूद थे। इस बैठक में कुलपति ने कहा कि हम लोग बड़ी शिद्दत से नेक की तैयारी किए हैं। IQAC के सभी सदस्य पूरी ईमानदारी से एवं मेहनत से काम कर रहे हैं। अब नेक की तैयारी अंतिम दौर में है। टीम कभी भी आकर मूल्यांकन करेगी। सब लोग आज से चेकलिस्ट बनाकर काम करें। हमारी जिम्मेदारी कार्यकाल के अंतिम दिन तक होती है। विभागों के 90% से अधिक काम हो चुके हैं। इसके अलावा कुलपति ने कई निर्देश दिए। सीएम कॉलेज के सभागार में 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर का मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने किया शुभारंभ। किला घाट में स्थित सीएम कॉलेज के सभागार में सोमवार को 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर का उद्घाटन मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने किया, जिसमें वे मुख्य अतिथि की भूमिका में थे, जहां उन्होंने कई बातों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति की आधार स्वरूप संस्कृत भाषा में लिखित दर्शन, साहित्य, वेद, पुराण आदि वे निधि हैं जो संपूर्ण विश्व को दिशा दिखला सकती है। ज्ञान, विज्ञान एवं संस्कार की भाषा के रूप में अनादिकाल से प्रवाहित हो रही संस्कृत रूपी गंगा में जिसने
अवगाहन किया, वह निश्चय ही एक संस्कारित मानव के रूप में संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करेगा। गौरतलब है कि यह संस्कृत संभाषण शिविर सीएम कॉलेज के संस्कृत विभाग, औपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्र एवं संस्कृत भारती बिहार प्रांत के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की जा रही है, जिसमें 10 दिनों तक भाग लिए प्रतिभागियों को संस्कृत के बारे में कई बातों की जानकारी दी जाएगी। रोमन में लिख के पढ़ती थी। जितने कलाकार उसमें शामिल किए गए, उसको सभी कलाकारों को उनको शामिल किया गया जिनकी भाषा पूर्वी नहीं हो। जो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है, अब बिहार का सासाराम से लेके गोपालगंज का क्षेत्र है, जहाँ वो भाषा बोली जाती है, उस भाषा पर फिल्म बनाई गई, गीत से लेकर के डायलॉग से लेकर संगीत के लिए। जब वो फिल्म हिट हुई, आपको जानते हैं कि पूरी दुनिया में उस फिल्म की चर्चा हुई, तो उससे जब पूछा गया, बायोग्राफी में लिखा है दिलीप कुमार ने कि हम ये जानना चाहते थे कि कोई भाषा सीखने में एक मनुष्य के अंदर कितनी कुव्वत है। मेरा उद्देश्य ये था बनाने का, और इसीलिए उस भाषा को, उस फिल्म को पूरी दुनिया में भाषा सीखने लर्निंग स्टेज में बताया जाता है कि कोई भी भाषा असंभव सीखना नहीं है। इस उद्देश्य से अगर आप ये 10 दिन का जो वर्कशॉप है उसमें जब बैठेंगे, आप सीखेंगे, जो हमारे वक्ता आएंगे, जो हमारे ट्रेनर हैं वो बहुत अच्छे हैं। हमारी एक दिन उनसे बात हुई है, वो उन्होंने कहा है कि सर हम यहाँ पढ़ाएंगे, तो ये हमारे कॉलेज के साथ साथ, इस क्षेत्र के साथ साथ भारत की जो एक समृद्धि होती है, किसी भी देश की समृद्धि जो होती है, उसका पैमाना सिर्फ रोड, सड़क, वायुयान नहीं होती, उसकी भाषाएं कितनी समृद्ध है, उस देश की भाषाओं में कितनी ताकत है, उस देश की भाषा में संप्रेषण के साथ साथ विज्ञान ज्ञान का क्या स्रोत है। अगर वो स्थापित कर लिया आपने, तो हम जो विश्व गुरु बनने के लिए चले हैं, उसकी एक कड़ी में हम शामिल हो जाएंगे कि संस्कृत जैसी भाषाओं को बोलना सीख लेंगे, समझना सीख लेंगे। आप सभी यहाँ आए, खास करके कुलपति महोदय का आज कई शिड्यूल प्रोग्राम है, आए हैं, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। पूरे कॉलेज परिवार की ओर से, संस्कृत विभाग तो है ही, हम पूरे कॉलेज परिवार की ओर से कि आपका आना यहाँ शुभ हुआ, बच्चे करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि माननीय कुलपति महोदय हमारे संस्कृत के बहुत बड़े साधक हैं, और मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ। याद है, हर भाषण में 3 सालों में मैंने देखा कि संस्कृत के श्लोक और ये उनकी चर्चा, अर्थात ये है कि संस्कृत के साधक के रूप में सर ने काम किया, एक मिश्र के विद्वान होते हुए भी। तो आज वो यहाँ पधारे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक घड़ी है, क्षण है। मैं उनके प्रति कॉलेज परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।